हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का एसआरएन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का लेके आया हूँ पार्ट। इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की। सेशन फर्स्ट है, अभी मैं एक और सेशन कराऊंगा। उसके बाद मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो आपको करने होंगे। तो अगर तक अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और जो चीज़ ना क्लियर हो उस पर आप पूछिएगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा के बारे में सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वहीं से स्टार्ट किया। भारतीय संविधान सभा सेशन वर्ष देखिए, पॉइंट वाइज है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होगा। वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं की बात की जाएगी। ज़्यादा डीप में नहीं जाया जाएगा और अच्छे से क्वेश्चन किया होगा। वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगी भारतीय संविधान सभा में क्या था। आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान सभा, ठीक है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने के संविधान सभा गठन जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन में सर कौन थे? देखिए, कैबिनेट मिशन में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर थे। ठीक है, सर में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर थे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आइए देखते हैं नोट क्या है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। मतलब सबसे पहला जो विचार था संविधान का, वह स्वराज पार्टी ने 1924 ने प्रस्तुत की। स्वराज पार्टी किसकी स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू और सच्चिदानंद, ठीक है, सीआर दास ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 निश्चित की गई। कितनी निश्चित की गई? 389। फिर समझिए, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिनमें से 352 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, समझ में आ गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमीशन क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इस टाइप से ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, मैंने इसको क्लियर कर दिया। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आगे देखिए, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में, कब? जुलाई 1946 में सभा का चुनाव हुआ। ठीक है, कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों ने चुनाव हुए। ठीक है, कितने हुए? 296 सदस्यों के चुनाव हुए। ठीक, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के क्षेत्रों के उम्मीदवार निश्चित हुए। समझ में आ गया पॉइंट? 15 क्या हुए? अन्य क्षेत्रों के उम्मीदवार निश्चित हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या था ये देखिए। ठीक है, फिर समझ लीजिए, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के निर्धारित 296 सदस्यों के चुनाव हुए, जिनमें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान और 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सारे पॉइंट वाइज से कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपसे इसी चैनल पर रहिए, आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे।
अगला पॉइंट देखिए, देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। कहाँ हुई थी? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली स्थित, ठीक है, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग की। नोट क्या कहता है, देखते हैं और नोट, ठीक है। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तो भैया इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आप बताया मैंने अभी आपको। हैदराबाद देख लीजिए, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रांतों या देशी रियासतों, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतया 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। सिंपल सी बात है कि 10 लाख की आबादी पर एक उम्मीदवार का चुनाव निश्चित था। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। जनरल, सिख और मुस्लिम। फिर समझ लीजिए, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये थे समुदाय थे मुस्लिम, सिख और एवं साधारण। अगला पॉइंट देखिए, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। समझ में आया? संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधित्व का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुस्लिम और 4 सिख इसमें शामिल थे 296 में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इसी में। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलती रहे। अगला पॉइंट देखिए, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता तो कितनी थी? 15 सदस्य थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। अगला पॉइंट देखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए, अध्यक्ष चुने गए। अभी मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, क्या बने थे? वो आपके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, संविधान की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। पॉइंट को नोट कर लीजिए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही अभी तक चेंजमेंट हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की।
इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। जो मैंने अभी आपको ये 5 समितियां बताई हैं, ठीक है, क्या बताई हैं, इन 5 समितियां को ध्यान से एक बार समझ लीजिए फिर से, ठीक है। पहली कौन सी है? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति और प्रांतीय समिति, ठीक है, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ये आपकी 5 समितियां जो हैं ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने इनको बात कर ली। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सारा पॉइंट वाइज है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो में बने रहिए और स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। फिर समझ लीजिए, डॉक्टर BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947, डेट ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब 7 में कौन कौन थे उनके हम बात करते हैं। आइए बात कर लेते हैं 7 में से कौन कौन थे। देखिए, सबसे पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गए। प्रारूप समिति की बात कर रहे हैं हम, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति की बात की जा रही है। दूसरे कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंकर, N गोपाल स्वामी अयंकर, ये दूसरे थे। तीसरे थे आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर बोलते हैं इनको। चौथे थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, चौथे क्या थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। 7 लोग थे। पांचवें कौन से थे? सैयद मोहम्मद सुदाल्ला, ठीक है, सुदाल्ला। ये आपके 5 तो हो गए, 2 बचे, 2 और बात करते, 2 कौन से थे? देखिए, छठे थे आपके N माधवराव, BL मित्र के स्थान पर, ठीक है, पहले BL मित्र थे, अब उनके स्थान पर क्या हुए? N माधवराव। 7वें कौन थे? DP खेतान, DP खेतान 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया DP खेतान की मृत्यु के बाद, ठीक है, 1948 में। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। प्रारूप समिति की हमने बात कर ली। देखिए अगला पॉइंट, देखिए, संविधान सभा में अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। फिर समझ लीजिए, जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था उसके पहले की बात की जा रही है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। अगला पॉइंट देखिए, 3 जून 1947 को 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई। पॉइंट नोट कर लीजिए, 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए निर्वाचित किए गए, मतलब इनको नियुक्त किए गए, ठीक है, मतलब 324 नियत थी बंटवारे के बाद, 235 प्रांतों से और 89 देशी राज्यों से थे। अगला देखिए पॉइंट, स्किप मत करिए, पूरा पढ़ लीजिए, इसमें आपको कभी गलती नहीं होगी। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया, ठीक है, कब किया गया? पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। उस 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रारूप समिति ने संविधान सभा से प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। कब पेश की?
21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसने की है? प्रारूप समिति ने सदस्य। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। नोट कर लीजिए, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और संविधान सभा द्वारा संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। ठीक है, इस संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने थे? 284 सदस्य। तो भाई बात कर लेते हैं, प्रथम कब हुआ? 4 नवंबर से कब तक रहा? 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा कब शुरू हुआ? दूसरा शुरू हुआ आपका, प्रारंभ हुआ, ठीक है, 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, और संविधान का तीसरा कब शुरू हुआ? तीसरा आपका शुरू हुआ है 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, तो यहां से पता होगा और सदस्य कितने थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और संविधान निर्माण का कुल कार्य मिलाकर कुल 63,96,729 रुपये व्यय हुए। लगभग बोलते हैं हम लोग 64 लाख रुपए वहाँ पे व्यय हुए थे संविधान का पूरा निर्माण होने में। टाइम कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। पूछा जाता है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अगला पॉइंट देखिए, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, मैं पहले कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। आइए देखते हैं, संविधान सभा को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और कितने हैं? 12 अनुसूचियां। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने पूछा गया अब तक एग्जाम में, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, बोलते हैं संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। इन 15 धाराओं को, तभी अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। आप एक बार फिर देख लीजिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं। 5, 6, 7, 8, 9 कॉन्टिन्यूअस, फिर 60, 324 के बाद 66, 366, 367, फिर 380, 88, 91, 92, 93। तो ये आपको पता होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। फिर समझ लीजिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। किसको चुना गया? भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 से 1951, 1952 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आप नोट देख लेते हैं, इसका नोट क्या है।
नोट 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान का स्थापना की घोषणा की। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, और जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, सारे क्वेश्चन वन लाइनर है। अब मैं बहुत जल्दी आपको सेशन लेके आऊँगा। उसके बाद मैं सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूँगा संविधान सभा पे। क्वेश्चन आंसर को ही मैं लेके आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। थैंक यू।